आज के हम अपने इस वीडियो में कोरोना वायरस के विषय पर चर्चा करेंगे। आज यह बीमारी पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में फैली हुई है और सभी देश जो है इस बीमारी से ग्रसित हैं। 2020 से इसने एक ऐसा मोड़ ले लिया है कि जो पूरा विश्व इसकी चपेट में आ गया है। इस बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है, जहां CO का तात्पर्य कोरोना, VI का तात्पर्य वायरस, D का तात्पर्य डिसीज से है। क्योंकि इसकी खोज, इसका पता नवंबर 2019 में लगा था, इसलिए इसको कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। कोरोना वायरस को 2020 में एक अन्य नाम से भी पुकारा गया, 2019 नोवेल कोरोना वायरस। परंतु धीरे धीरे इस बीमारी ने जो है बहुत घातक मोड़ अख्तियार कर लिया, जो एक अन्य वायरस के मिल जाने के कारण हुआ। और इस नए वायरस के आ जाने के कारण WHO ने जो है इसका नाम SARS-CoV-2 रखा, जहां यस का तात्पर्य सीवर, ए का तात्पर्य एक्यूट, आर रिस्पायरेटरी, यस फॉर सिंड्रोम, CO फॉर कोरोना, V वायरस रखा गया। 2020 में WHO के सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में 135 देश कोरोना प्रभावित हुए, जिसमें संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगभग 5.5 करोड़ के ऊपर थी। इस कोरोना के इतिहास को देखा जाए तो आज के 23,500 वर्ष पहले पूर्व एशिया में इसकी उत्पत्ति हुई थी। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डेविड एनार्ड के अनुसार कोई भी वायरस एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने गुणों को स्थानांतरित कर लेता है। यह प्रक्रिया जीनोम के द्वारा होती है। जिस प्रकार से जीनोम के द्वारा पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में भी उत्परिवर्तन होता है
और यह परिवर्तन ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से मनुष्यों और पेड़ पौधों में होता है। यह प्रक्रिया म्यूटेशन और इवोल्यूशन प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। म्यूटेशन जिसमें जीवों में परिवर्तन जो परिलक्षित होता है वो कम समय में होता है, अर्थात कम समय में होने वाला परिवर्तन। जबकि इवोल्यूशन दीर्घकालिक परिवर्तन को दर्शाता है। यह वायरस मनुष्य के डीएनए के साथ प्राकृतिक वर्णन करता है या प्राकृतिक संयोजन के आधार पर संयोजन करता है, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। मनुष्य में उपस्थित 420 प्रोटीन इस कोरोना वायरस के संपर्क में आते हैं, जिसमें से 332 प्रोटीन इस कोरोना वायरस से इंटरेक्ट हो जाते हैं और वो टूट करके एक नए कोरोना वायरस की उत्पत्ति करते हैं, जो कि एक नए वायरस को जन्म देता है। पूर्व एशिया में संक्रमित व्यक्तियों में जो संक्रमित हुए थे, उनके जीन्स में आज भी कोरोना वायरस के जीनोमों को खोजा गया है, परंतु उन व्यक्तियों में बार बार इस वायरस का संक्रमण होने के कारण उनमें एंटीबॉडीज तैयार हो गई और वहाँ के लोग अब इस कोरोना वायरस से कम खतरा महसूस करते हैं। कोई बीमारी एपिडेमिक है अथवा नहीं है, यह WHO के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एपिडेमिक का तात्पर्य व्यापक स्तर पर या जो संपूर्ण विश्व में फैली हो, उसको एपिडेमिक के रूप में जानते हैं। WHO ने इसके लिए 6 चरण निर्धारित किए हैं। प्रथम चरण में जब बीमारी वायरस जंतु से जंतु, दूसरे चरण में जंतु से मनुष्य, तीसरे चरण में मनुष्य से मनुष्य,
कम संख्या में। इस फेज को अनिश्चित संक्रामक फेज कहा जाता है। यह बीमारी व्यापक रूप भी ले सकती है यहाँ पर और नहीं भी ले सकती है। चौथे चरण में यह बीमारी मनुष्य समुदाय के बीच फैलती है। क्षेत्र विशेष जिसको हम निश्चित संक्रामकता को से व्यक्त करते हैं। नंबर 5वें चरण में एक देश के अंतर्गत वायरस का प्रसार ये उच्च निश्चित संक्रामकता को व्यक्त करता है, जबकि छठे चरण में जब बीमारी या वायरस एक देश से दूसरे देश में फैलने लगे और इसे प्रगति उच्च निश्चित संक्रामकता कहते हैं। कोविड-19 एक कम्युनिकेबल डिसीज है जो संपर्क में आने पर फैलती है और वायु के द्वारा भी फैलती है। इस बीमारी से बचने के लिए लोगों से दूरी बनाए रखें और स्वच्छ वातावरण में रहने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।